ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसकी पहचान इसके नाम में ही छिपी हुई है। इंटरनेशनल शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि यह मिशन 16 देशों द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। स्पेस स्टेशन का मतलब होता है स्पेस में एक ऐसी जगह जहां जाकर इंसान कुछ दिनों के लिए रुक सकता है। ISS को हम स्पेस में अंतरिक्ष यात्रियों का घर भी कह सकते हैं, जहां अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक रहकर अपने रिसर्च कार्यों को अंजाम देते हैं। वैज्ञानिकों के रहने, आराम करने और रिसर्च के लिए बनाई गई प्रयोगशाला को मिलाकर देखें तो ISS लगभग 5 बेडरूम वाले घर के बराबर है। इसमें एक समय पर 6 लोग आराम से रह सकते हैं। ISS पर 3000 स्क्वायर मीटर के सोलर पैनल लगे हैं, जो सोलर एनर्जी को संग्रहित कर स्पेस स्टेशन के अंदर ऊर्जा की जरूरत को पूरा करते हैं। ISS का एक मुख्य हिस्सा उसका रोबोटिक आर्म है, जिसका इस्तेमाल काफी हद तक हमारे हाथों की तरह किया जा सकता है, जैसे चीजों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, स्पेस स्टेशन का रखरखाव करना, स्पेस वॉक के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करना आदि। ISS धरती पर ना गिरे और अपने ऑर्बिट पर बने रहे, इसके लिए उसे एक निश्चित गति की आवश्यकता होती है। यह पृथ्वी के चारों ओर करीबन 5 माइल प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करता है। हर 92 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है और एक दिन में 15.5 चक्कर। स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री एक दिन में 16वां सूर्योदय और सूर्यास्त को देख सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की साइज करीबन फुटबॉल ग्राउंड के बराबर और वजन 400 टन से भी ज्यादा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर अक्सर मन में कई सवाल उठते हैं, जैसे इतने बड़े स्पेस स्टेशन को धरती से अंतरिक्ष पर कैसे भेजा गया होगा? स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी कैसी होती होगी? क्या अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन के बाहर खुले अंतरिक्ष में विचरण के लिए निकल सकते हैं? यह स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष पर कैसे टिकी हुई है? हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे बियॉन्ड फिक्शन की आज की कड़ी में। पर इसके पहले आप कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। सैकड़ों सालों से अंतरिक्ष की खूबसूरत दुनिया हमें अपनी ओर आकर्षित करती रही है। अंतरिक्ष और फिर ब्रह्मांड से जुड़ी रहस्यों से पर्दा उठाने को उत्सुक दुनिया भर के वैज्ञानिक निरंतर अलग अलग ग्रहों एवं उपग्रहों के अध्ययन में लगे हुए हैं। इसी क्रम में वर्ष 1998 में ISS को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। ISS अंतरिक्ष में अब तक का सबसे बड़ा मानव निर्मित सैटेलाइट है। ISS को अंतरिक्ष पर छोटे छोटे टुकड़ों में भेजा गया था। इन टुकड़ों को वैज्ञानिकों की भाषा में मॉड्यूल कहा जाता है। ISS के पहले मॉड्यूल जारिया को 1998 में लॉन्च किया गया और फिर धीरे धीरे ISS के अलग अलग हिस्सों को अंतरिक्ष पर भेजकर उन्हें आपस में जोड़ा गया। इन हिस्सों को अंतरिक्ष में भेजने में 136 उड़ानों की जरूरत पड़ी और इसका निर्माण कार्य साल 2011 तक चला और इस तरह से इस विशाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण हुआ। ISS पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष पर भेजा जाता है। ये रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचाकर स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाते हैं। अंतरिक्ष पहुंचने के पश्चात स्पेसक्राफ्ट का लक्ष्य होता है ISS को पकड़ने की। स्पेसक्राफ्ट अपनी गति को बढ़ाकर ISS की गति के बराबर कर लेता है और धीरे धीरे स्पेस स्टेशन के साथ चलने की कोशिश करता है। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ISS के नजदीक पहुंचता है, ISS का रोबोटिक आर्म स्पेसक्राफ्ट को पकड़कर उसके एंट्री गेट को बड़ी सावधानी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एंट्री गेट से अटैच कर देता है और जैसे ही स्पेसक्राफ्ट और स्पेस स्टेशन का एंट्री गेट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, दोनों साइड का दरवाजा खोल दिया जाता है। स्पेस स्टेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं के बराबर होता है, इसलिए यहाँ हर चीजें हवा में तैरते रहती हैं। इसका फायदा उठाते हुए अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट से उड़ते हुए स्पेस स्टेशन में प्रवेश कर जाते हैं। स्पेस स्टेशन में पहले से मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा नए दल का स्वागत किया जाता है। आज थोड़ी देर के मेल मिलाप के बाद पुराना दल पृथ्वी में वापस जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट में प्रवेश कर जाता है। ISS अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक घर के समान है। यहाँ भी 4 दीवारें हैं और एक छत है। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं के बराबर होती है, अतः यहाँ अंतरिक्ष यात्रियों को अपने शरीर के भार का एहसास नहीं होता है। यहाँ वे चलते नहीं हैं बल्कि हवा में तैरते हैं। सोने के लिए खास तरह के स्लीपिंग स्टेशन बने होते हैं। अंतरिक्ष यात्री सोते वक्त खुद को एक स्लीपिंग बैग में बांध लेते हैं, जिससे कि वे नींद में उड़ के इधर उधर न चले जाएं। अपने व्यक्तिगत सामानों जैसे किताबें, लैपटॉप, कपड़े आदि अपने स्लीपिंग स्टेशन में ही रखते हैं। यहाँ बैठकर वे अपना काम भी करते हैं। एक तरह से स्लीपिंग स्टेशन उनका छोटा सा एक निजी कमरा और ऑफिस होता है। सभी अंतरिक्ष यात्रियों का अपना निजी हाइजीन किट होता है, जो वॉल से लगे एक बैग में पैक्ड रहता है।
जिससे कि वह एक जगह स्थिर रहे। अगर यहाँ कोई वस्तु खुले में रहेगी तो हवा में तैरने लगेगी। अंतरिक्ष यात्री मुंह धोने के लिए एक स्पेशल प्रकार के पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो काफी चिपचिपा होता है और ब्रश में आसानी से चिपक जाता है। अगर ये पेस्ट चिपचिपा नहीं होगा तो हवा में तैरने लगेगा। पेस्ट का कंपोजिशन ऐसा होता है कि अंतरिक्ष यात्री मुंह धोने के बाद उसे निगल जाते हैं। पानी का इस्तेमाल यहाँ कम से कम करना होता है। धरती से यहाँ पानी तो लाया जाता है लेकिन वह एक सीमित मात्रा में ही होता है। यहाँ मूत्र से लेकर हर तरह के इस्तेमाल किए गए पानी को रिसाइकिल करके फिर से पीने लायक बनाया जाता है। नासा के अनुसार स्पेस स्टेशन का रिसाइकिल किया हुआ पानी हमारे धरती के पानी से ज्यादा स्वच्छ है। नहाने के लिए अंतरिक्ष यात्री गीले टॉवल और स्पेशल प्रकार के लिक्विड साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, जिससे साबुन को पानी से धोने की जरूरत नहीं पड़ती है। वे अपने शरीर को स्पंज कर साफ कर लेते हैं और फिर सूखे टॉवल से पोंछ लेते हैं। अगर वे पानी से नहाएंगे तो पानी नीचे गिरने के बजाय हवा में उड़ने लगेगा। आईएसएस में एक स्पेशल प्रकार का टॉयलेट है जो वैक्यूम सिस्टम से संचालित होता है। 1 नंबर के लिए एक पाइप लगा हुआ है जिसका कलर पीला होता है और 2 नंबर के लिए एक बहुत छोटी सी सीट बनी हुई है जिसमें एक सक्शन ट्यूब फिट है। अंतरिक्ष यात्री को अपने आप को इस सीट में फिट कर लेना होता है जिससे कि टॉयलेट इधर उधर न जाए, नहीं तो वह हवा में तैरने लगेगा। टॉयलेट के बाद सफाई के लिए टॉवल का इस्तेमाल किया जाता है। टॉवल भी यहाँ कई तरह के होते हैं। अंतरिक्ष यात्री अपनी जरूरत के हिसाब से उसे प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादा परेशानी होने पर वे हगीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह फ्रेश होने के बाद बारी आती है ब्रेकफास्ट की, जो यहाँ खास तरह के स्टैंड्स में रखा होता है। खाने में अंडे, मीट, सब्जियां, ब्रेड, स्नैक्स जैसी सभी वस्तुएं होती हैं। चूंकि ये खाना डिहाइड्रेटेड और रेफ्रिजरेटेड होते हैं, अतः इन्हें खाने से पहले थोड़ा पानी मिलाकर गर्म कर लेना होता है। खाना तैयार करने के लिए यहाँ भी किचन स्पेस होता है। ये खाना नासा खुद तैयार कराती है। दूसरा जापान के एस्ट्रोनॉट्स का खाना उनके देशों से पैक होकर आता है। चूंकि स्पेस स्टेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं के बराबर होता है, अंतरिक्ष यात्रियों को यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे में उनके मसल कमजोर हो जाते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को फिट रखने हेतु स्पेस स्टेशन में जिम भी होता है। अंतरिक्ष यात्री दिन में करीबन 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। जब कोई अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर अंतरिक्ष पर काम करता है तो उसे स्पेस वॉक कहते हैं। स्पेस वॉक के दौरान अंतरिक्ष यात्री कई तरह के कार्य को अंजाम देते हैं, जैसे मरम्मत कार्य, उपकरणों की परीक्षण, विभिन्न प्रकार के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। स्पेस वॉक में जाने से पहले अंतरिक्ष यात्री एक विशेष प्रकार का स्पेस सूट पहनते हैं। चूंकि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं होता है, अतः स्पेस सूट के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है। स्पेस वॉक के दौरान खुद को स्पेस स्टेशन के करीब रखने के लिए अंतरिक्ष यात्री टेथर का इस्तेमाल करते हैं, जो एक रस्सी के जैसा होता है। टेथर का एक सिरा अंतरिक्ष यात्री से एवं दूसरा हिस्सा स्पेस स्टेशन से जुड़ा होता है। स्पेस वॉक के दौरान स्पेस स्टेशन का रोबोटिक आर्म भी अंतरिक्ष यात्रियों की काफी मदद करता है। आईएसएस पृथ्वी का चक्कर एक निश्चित गति से लगा रहा है, जिससे अब केंद्रीय बल उसे बाहर की ओर और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अंदर की ओर खींच रहा है। इससे वह संतुलित होकर पृथ्वी के कक्षा में स्थिर बना हुआ है। जब तक इस स्थिति में बदलाव के लिए कोई अतिरिक्त बल नहीं लगता है, यह स्थिति कायम रहेगी और आईएसएस पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा। बियॉन्ड फिक्शन की यह एपिसोड आपको कैसे लगी, अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।